तो दोस्तों ये पार्ट थर्ड है। एज के आधार पर किसी भी व्यक्ति का अर्थात अपने गेस्ट का, एसोसिएट का, जिसको आप बिजनेस ऑफर कर रहे हैं, अपने साथ उसको टीम में शामिल करना चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आप ये देखिए, एक अपने अंदाज में मोटी मोटा राउंड फिगर जिसको आप बोलते हैं ना साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, कि उस गेस्ट का एज क्या है। तो अपनी लिस्ट को मुख्यतः 4 भाग में आप डिवाइड कर रहे हैं। कितने भाग में? 4 भाग में। ये मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है, आपका भी अपना एक्सपीरियंस रहा होगा, क्योंकि दोस्तों 18 साल के पहले हम किसी भी व्यक्ति को किसी लीगल सरकारी संस्था या कंपनीज में काम नहीं करा सकते। वो डायरेक्ट सेलिंग में के अंदर ही फॉलो अप होता है। तो आप 18 साल के नीचे जिनकी उम्र है, जिनका 18 साल से कम है, माइनर एज है, उनको आप ऑफर नहीं करना है, पहला। दूसरा, कोशिश आप करें कि 40 साल के ऊपर वाले एज के व्यक्ति को ऑफर ना करें, उम्मीद ना करें। बहुत ज्यादा 45 साल हो गया, उसके ऊपर नहीं जाना, क्योंकि दोस्तों 20 साल से लेकर 40 साल का जो एज होता है ना, ये बिल्कुल किसी भी व्यक्ति का प्रोडक्शन एज होता है, हाई फाई एज होता है, हाई क्वालिटी हाई परफॉर्मेंस वाला एज होता है। 20 साल तक हम मेच्योर हो रहे होते हैं, 40 साल के बाद दोस्तों हमारा मेच्योरिटी धीरे धीरे डाउन होने लगता है, राइट। 20 साल तक हम बन रहे हैं, 40 साल तक हम बीच में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, अपने लाइफ का बेस्ट एज, बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, और 40 साल के बाद दोस्तों एज ढलने लगता है, बुढ़ापा धीरे धीरे आने लगता है। तो पहला कैटेगरी है दोस्तों, गेस्ट को आप चेक कीजिए, लिस्ट सॉर्टिंग कीजिए, टिक कीजिए, 18 से 25 साल वाले आपके लिस्ट में, आपके जानकारी में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेशन में दोस्तों जिनका एज है 18 से 25 साल, उनको आप जब बिजनेस प्लान ऑफर करें, उन्हें जब आप अप्रोच करें फेस टू फेस या बाय फोन, तो 4-6 बातें बहुत ध्यान देना है। 18 से 25 साल के जितने भी स्टूडेंट होते हैं, जितने भी व्यक्ति आदमी होते हैं या औरतें रहें, बॉयज या गर्ल्स रहें, इन्हें घर की गरीबी, घर की परेशानी, बाप का कर्जा, खेती नहीं है, घर नहीं है, घर में सुविधा नहीं है, बहन बेटियों का प्रॉब्लम चल रहा है, फैमिली में बहुत सारा आर्थिक संकट चल रहा है, फिर भी दोस्तों इनका ज्यादातर फोकस इन सारी बातों पे नहीं होता है। यंगस्टर होते हैं, युवा पीढ़ी है, इनका फोकस कहां रहता है? अपने साइकिल पर, अपने मोटरसाइकिल पर, अपने ड्रेस पर, अपने नाश्ता पानी पर, जेब खर्चे पे, अपने गर्लफ्रेंड पर, अपने बॉयफ्रेंड पर, अपने करियर पर, अपने पढ़ाई लिखाई पर, अपने बैग पर, अपने ट्यूशन में कैसे हम क्या करें कि मेरा भाव बढ़ जाए, स्कूल कॉलेज में जाते हैं हम क्या करें कि दोस्तों के बीच हमारा इमेज क्रिएट हो जाए। समझ पा रहे हैं आप? अर्थात दोस्तों ये होते हैं शौक श्रृंगार पूरा करने वाले। इनको ऐसा लगता है कि अभी हम बचपना में हैं, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, अभी तो हमारे कमाने का एज है नहीं, घर पे गरीबी है, अमीरी बहुत ज्यादा माइंड नहीं करते हो, करना भी नहीं चाहिए दोस्तों। इनका टोटल फोकस होता है अपने बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी की खोज, नौकरी का तैयारी, यस और नो। तो ऐसे लोगों से आप बातचीत करें ना, तो इनके सपनों की बात करें, इनके अपनों की बात करें। अच्छा मोबाइल होगा, अच्छा ड्रेस होगा, अच्छा पॉकेट मनी मिलेगा आपको, अच्छी गाड़ी आप ले लेंगे, रेसर बाइक, स्पोर्ट बाइक ले लेंगे, कॉलेज में आप जाएंगे, दोस्तों से आप डिफरेंट रहेंगे, कंपनी बड़े बड़े होटल्स में, ऑडिटोरियम्स में मीटिंग होते हैं, सेमिनार होते हैं, बड़े बड़े सीनियर्स आते हैं, कुछ डांस प्रोग्राम भी होता है, एंजॉय मौज मस्ती भी होती है। गर्लफ्रेंड किसी के पास है तो उसका भी खर्चा उसको मेंटेन कर सकते हैं आप। अर्थात दोस्तों मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि 18 से 25 साल के एज वाले बेचारे, इन्हें अपने शौक श्रृंगार से मतलब है, और डायरेक्ट सेलिंग उनके जरूरत के मुताबिक, उनके एज के हिसाब से बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ आपका बेस्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? उन्हें आप बताइए कि आप 2 साल इंटर करेंगे और 3 साल बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर करेंगे, जब तक आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे,
जब तक आपके दोस्त ग्रेजुएशन कंप्लीट की पढ़ाई करेंगे ना, बीए फाइनल, बीएससी फाइनल, बीटेक फाइनल, बीकॉम फाइनल, तब तक मेरे दोस्त आप इस इंडस्ट्री में सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएंगे। लोग ग्रेजुएट होने के बाद जॉब ढूंढते हैं, अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं, रोजगार शुरू करते हैं, और आप अगर डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, जब तक आप ग्रेजुएट होंगे 4 से 5 साल आपका टाइम जाएगा, पता ये चलेगा कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते 4-5 साल डायरेक्ट सेलिंग में दे चुके हैं। दोस्तों, उस टाइम पे आपका इस इंडस्ट्री के अंदर 30, 40, 50, 60 लाखों रुपए का पे आउट होगा, खुद का एक लाइफ स्टाइल होगा, खुद का बहुत बड़ा आपका एम्पायर होगा। तो आप लोग ग्रेजुएट करने के बाद जॉब की तलाश करते हैं, बिजनेस की प्लानिंग करते हैं, घर से बाहर पैसा कमाने के लिए जाते हैं, अपने दोस्तों से कांटेक्ट करते हैं, और आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते जब तक आपके दोस्त ग्रेजुएट होंगे तब तक आप बिजनेस ऑनर बन जाएंगे। और आप चाहेंगे तो जो आपके साथ लोग दोस्ती यारी में पढ़ाई कर रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था, उनको भी आप रोजगार दे सकते हैं। क्योंकि बिल गेट्स दुनिया का नंबर 1 धनवान व्यक्ति बना जब वो बीटेक कर रहे थे, फाइनल 4th ईयर में थे दोस्तों, तो वो बीटेक फाइनल में फेल हो गए थे। उनके साथ क्लासमेट उनका जो पढ़ने वाला था वो बीटेक फाइनल अर्थात दोस्तों वो यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट बना। मेरा फेल का तात्पर्य नहीं है, कहना ये चाह रहा हूं, बिल गेट्स बिजनेस में ध्यान लगाए, कोडिंग पे ध्यान लगाए, सॉफ्टवेयर पर ध्यान लगाया, बिल गेट्स कंपनी का मालिक बन गया, और उसी का दोस्त, उसी के साथ पढ़ने वाला, उसी के कॉलेज में रहने वाला जो गोल्ड मेडलिस्ट बना, वही उसका दोस्त बिल गेट्स के पास एम्प्लॉय बन गया। इसलिए दोस्तों, खासकर जो पोटेंशियल एनर्जेटिक बंदरों की तरह उछल कूद जो एक्साइटमेंट होता है ना, वो 18 से 25 साल वालों को होता है। इन्हें बिजनेस प्लान ऑफर करें, इन्हें अप्रोच करें, इनके शौक श्रृंगार के बारे में बताएं, इनके सपनों के बारे में बताएं, इनके अपनों के बारे में बताएं। अब दोस्तों, सेकंड एज आपका आता है एज के आधार पे, वो है 25 से 32 साल। 25 से 32 साल का जिसका एज होगा, आज चेक करना, आप ये वीडियो रोक के आप एक बार ध्यान लगाओ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में, गांव में, जिनका एज 25 साल से लेके 32 साल होगा ना, ये बेचारे 98% शादीशुदा हो जाते हैं, कुछ के तो 1-2 बच्चे भी हो जाते हैं। अब दोस्तों, इन्हें क्या, इनकी क्या कमजोरी है, इनकी क्या मजबूरी है, ये क्या सोचते हैं, इनके दिमाग में 24 घंटा कौन सी खिचड़ी पकती है कि यार हम पढ़ाई लिखाई कर लिए, बहुत बड़ा बेस्ट नहीं कर पाए अपने लाइफ में, आज हमारे पास एक बच्चा है, बेटी है, एक बेटा है, माँ बाप हैं, बीबी है, और अब हम इतने भी बच्चे नहीं रहे, 25-30 साल का उम्र हो गया, माँ बाप बचपन से लेके पढ़ाए लिखाए, जॉब की तैयारी कराया, कोर्सेज करवाया आपको दोस्तों, साथ ही साथ आपकी शादी विवाह किया, खर्चा किया, उसके बाद अब कुछ उम्मीद था कि मेरा बेटा कुछ बड़ा करेगा, कुछ अच्छा करेगा, परिवार का खर्चा उठाएगा, जिम्मेदारी उठाएगा, तो आप पता चला कि माँ बाप का खर्चा, सिस्टर भाई बहन का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, तो अपनी बीवी खर्चा कहाँ उठाएंगे, और अपनी बीवी का ही खर्चा नहीं उठा पा रहे तो परिवार खर्चा कहाँ उठाएंगे। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि परिवार वाले हो जाते हैं, इनके बाल बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी इसी एज में आ रहा हूँ, 30+, 30+ में जा रहा हूँ। मेरा भी एक बेटा है 18 महीने का, मेरी बीवी है, माँ है, बहन है, तो भैया भाभी भी लोग हैं, तो वो लोग खुद पैसा कमाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं दोस्तों आज एक जिम्मेदारी है। तो दोस्त, आज आपका उम्र 30 साल हो गया, शादी विवाह हो गया, क्या चाह रहे हो, माँ बाप इस दुनिया को छोड़ के चले जाएं, टेंशन उनका एज कम हो रहा है, बहन की शादी करना है, घर बनवाना है, बीवी के तमाम खर्चे उनको मेंटेन करना है, बच्चे को आगे चल के पढ़ाई लिखाई करवाना है। आज कमाओगे नहीं तो कहां से खिलाओगे, खर्चा कहां से मेंटेन करोगे, यस और नो। दोस्तों, जैसे आप सोचते थे कि मैं राजकुमार हूं, मैं बहुत हैंडसम स्मार्ट हूं, ज्यादा टैलेंट हूं, एक अच्छी खासी बीवी औरत लाऊंगा शादी करके, हुर परी लाऊंगा,
और वैसा हुआ भी, आप लाए भी, आपका सब कुछ सही हुआ। लेकिन ठीक उसी प्रकार से चाहे हमारी बहन बेटी हो, दुनिया की कोई भी लड़की हो, वो भी सोचती है कि हमारा भी शादी विवाह होगा, हमारा भी हस्बैंड होगा, हमारा भी अपना परिवार होगा, हमारा भी बाल बच्चा होगा, बहुत पैसा कमाएगा, बहुत शौक श्रृंगार पूरा करेगा, बहुत इंजॉय करेगा। जो शौक श्रृंगार, जो इच्छाएं मायके में नहीं पूरा हुआ, वो ससुराल में पूरा करेगा। मेरा हस्बैंड पतिदेव मुझे वो सब कुछ देंगे। और दोस्त, आज आप पैसा कमा ही नहीं रहे हो, आप बेरोजगार बैठे हो, जो आपकी तैयारी कर रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो, बात नहीं मान रहे हो, इसलिए सुधर जाओ, लाइन पे आ जाओ। नथिंग इज बेटर देन समथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ना की अपेक्षा कुछ ही सही है, कुछ नहीं दोस्तों, मच मोर पोटेंशियल। आप चाहें तो इस इंडस्ट्री से आप हजारों नहीं लाखों रुपए महीने का आप कमा सकते हैं, वो भी साल भर 6 महीना मेहनत करने के बाद। तो दोस्तों, 25 से 32 साल एज वालों का बच्चों की मजबूरी, बीवी की मजबूरी, इनके पर्सनल एक्सपेंसेस, फैमिली के खर्चे, बीवी का रियलाइज, बच्चे का रियलाइज, लाइफ का रियलाइज, ऐसे मोड पे होते ना तो स्टूडेंट होते हैं और ना ही ये किसी प्रोफेशन के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ऐसे लोग बिजनेस प्लान जरूर ऑफर करें, इनको इन्हीं सारी बातों के बारे में आप डिस्कस करें। दूसरा मेरे दोस्त, तीसरा जो एज के आधार पर मैं अप्रोच करने के लिए आपको बोल रहा हूं, वो है 32 से 37, 38, 39 साल। जिनका एज आज 30, 35, 40 साल के अंडर में है ना, ध्यान देना, इनकी शादी आज के 15 साल पहले हुई थी, 10 साल पहले हुई थी, 20 साल पहले हुई थी। आज इनका बेटी 12-15 साल की है, 10 साल की, इनका बेटा 10-12 साल का है। ये तो बेचारे जिम्मेदारी में और उलझ गए हैं, और जिम्मेदारियों का बोझ इनके सर पे है, और ये प्रेशर दबाव में हो चुके हैं। क्योंकि दोस्तों, परिवार, बीवी, बेटी, बेटा, फैमिली, माँ बाप का जो इमोशंस है, जो रिलेशन है, जो उम्मीदें होती है ना, बहुत दर्द देती हैं जब हम उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाते हैं। तो चाचा जी, ताऊ जी, मौसा जी, आंटी जी, अंकल जी, दोस्त, भाई, मित्र जी, जिन भी किन्हीं गेस्ट को आप फोन से कॉल कर रहे हैं, फोन से अप्रोच कर रहे हैं, आप फेस टू फेस जाके अप्रोच करें। दोस्तों, इनकी मजबूरी क्या है, इनकी कमजोरी क्या है, इन्हें आप बताइए, इन्हें आप समझाइए कि भैया आज आपका उम्र 35 साल हो गया, आज आपका उम्र 40 साल हो गया और आपका जॉब नहीं लगा, आप बिजनेस कुछ बड़ा नहीं कर पाए, कोई अस्थाई आपके पास व्यवसाय नहीं है। आज आपका लड़का प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, गांव के खंडहर वाले विद्यालय में पढ़ रहा है, हिंदी मीडियम से पढ़ रहा है। आप मुझे बताओ, आप भी हाई स्कूल किए थे, इंटर किए थे, बीए किए थे, बीएड किए थे, आप नौकरी नहीं पाए। क्यों नहीं नौकरी पाए? क्योंकि आपका बचपन से ठीक से परवरिश और पढ़ाई उस हिसाब से नहीं हुई थी जिस हिसाब से होना चाहिए था। पढ़ाई में कमजोर थे, या सही टाइम में पढ़ाई नहीं किया, सही टाइम पे डिग्री नहीं लिया। क्यों? क्योंकि आपका आंसर आएगा मैं गरीब था, मैं परेशान था, पापा हमारे ऐसे थे तो ऐसे थे। आज आपका बेटी बेटा है, 15 साल का है, 12 साल का है, 10 साल का है, अगर उसको ठीक से इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ाओगे, अच्छे स्टैंडर्ड स्कूल में नहीं पढ़ाओगे, ट्यूशन नहीं पढ़ाओगे, किसी सिटी वाले स्कूल में आप एडमिशन नहीं कराओगे, तो जैसे आज आप परेशान हो ना, अफसोस कर रहे हो ना जिंदगी को लेके, ना मर पा रहे हो और ना जी पा रहे हो, बीच बिल्कुल लटके हो घंटे की तरह, और ये सोच रहे हो कि अब मैं क्या करूं। ना तो परिवार छोड़ सकते हो, ना देश छोड़ सकते हो, ना बाल बच्चे बीवी को छोड़ सकते हो, और ना लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हो। कर क्या सकते हो? जब तक पैडल मारोगे तब तक साइकिल चलेगा। आप कहीं भी अपने आप को बेच देते हैं 10,000 पे, 12,000 पे, 15,000 पे, 20,000 पे, 30,000 पे, किसी भी ठेकेदार के पास जाके 400-500 रुपए पर डे दिहाड़ी पर, मजदूरी पर आप अपने आप को लेबर बना लेते हैं। आपकी जो सोच थी, आपका जो टैलेंट था, आपके पास जो डिग्री है, वो धरी की धरी रह जाती है। परिवार का इमोशंस, परिवार की मजबूरियां, परिवार की जिम्मेदारियां दोस्त आज आपको ऐसे हालात में डाल दिया है कि जब तक चक्की चलाओ तब तक आटा निकले।
तो क्या लगता है तुमको भैया, क्या लगता है मौसा जी, क्या लगता है आंटी जी, दीदी जी, जीजा जी, ऐसे करोगे तो जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाओगे? कितना लाख बैलेंस है अकाउंट में, कितना पैसा सेव किए हो, बच्चों के आगे की पढ़ाई, लड़का जब आपका इंटर पास करेगा उसको बीटेक करना है, एलएलबी करना है, एमबीए करना है, एमबीबीएस करना है, जहां पे 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए खर्च आएंगे कोर्स कंप्लीट करने में। आप उनको ठीक से पढ़ाई नहीं करा पाओगे, ठीक से उनकी परवरिश नहीं करा पाओगे, तो आज 2023 चल रहा है, इतना कंपटीशन है, जो अब मिल नहीं रहा, नौकरियां शॉर्टेज हो गया। आप खुद उसके एक उदाहरण हो। आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 2030 में 40 में क्या मुसीबत आएगा, कितना कंपटीशन हो जाएगा, कितनी महंगाई बढ़ जाएगी, आप एक बार महसूस करो, रूह कांप जाएगी मेरे दोस्त। इसलिए अपना कुछ जिंदगी में बड़ा नहीं कर पाए, बेहतर नहीं कर पाए, सपने को पूरा नहीं किए, तो कम से कम अपने बेटी और अपने बेटा, अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने परिवार के बारे में सोचो। उनको तो कुछ बड़ा करा दो, भले बैंक बैलेंस नहीं होगा, बहुत अच्छा रहन सहन नहीं होगा, उनकी शिक्षा इस लेवल की कराओ कि आज के कंपटीशन 5G 6G के जमाने में सरवाइव कर सके। तो दोस्तों, इनके बच्चों की पढ़ाई, इनके परिवार का खर्चा, ये उनको रियलाइज करो, बताओ। या तो मेरे साथ आ जाओगे, साल भर 6 महीना मेहनत कर लोगे तो आराम से आप 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 का पे आउट, लाख रुपए का पे आउट आप कमा सकते हो और बहुत बड़ा जिंदगी में कुछ कर सकते हो, राइट। चौथा जो कैटेगरी है दोस्तों, लास्ट जो कैटेगरी है, अपने अनुभव पे आपको बता रहा हूं, आप महसूस कीजिए, फिर वीडियो को रोकिए। आज जिनका उम्र 38 साल 39 साल से लेके 45-46 साल के बीच में है, 40 प्लस है, 45 तक है, 40-45 साल जिनकी एज है, तो निसंदेह आज के 20 साल पहले उनकी शादी हो ही रही होगी, उनका विवाह हुआ रहा होगा, उनका बेटी का जन्म हुआ होगा, उनके बेटे का जन्म हुआ होगा, और आज उनका लड़का या लड़की, पूरे कॉन्फिडेंस रिसर्च के आधार पे बोल रहा हूं, आज उनकी लड़की इंटर कर रही होगी, आज उनकी लड़की बीए बीएससी की पढ़ाई कर रही होगी, एनएम जेनम डी फार्मा का पढ़ाई कर रही होगी, और उनके दिमाग पे 24 घंटा एक दर्द, एक टेंशन, एक इमोशंस, एक अटैक आ रहा होगा। हार्ट अटैक नहीं, ब्रेन अटैक, कि मेरी बेटी आज बड़ी हो गई है, इंटर कर रही है, बीए कर रही, 20-22 साल की हो गई, इसका शादी करना है, विवाह करना है, एक अच्छा परिवार, एक अच्छा लड़का मिल जाए तो उसका हम विवाह कर दें। लेकिन दोस्त, आज पैसे की मजबूरी, घर की गरीबी, परेशानी है, आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, और ये चिंता, ये टेंशन आपको दिन रात खाए जा रहा है। ना आप गाड़ी ले पा रहे हैं, ना घर बनवा पा रहे हैं, और ना लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं। इसलिए क्योंकि आपका बेटी बेटा बड़ा हो गया है, 18 साल, 20 साल, 22 साल का हो गया है, उसको आगे की पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं, बाहर कहीं पढ़ने के लिए, किसी भी कंपटीशन जॉब की तैयारी करने के लिए उसको आप भेज नहीं पा रहे हैं। और दोस्तों, मैं भी रहा हूं, आप भी रहे होंगे, आप भी समाज को देख रहे, आज जमाना कितना फास्ट है, कितना सेंसलेस होते जा रहा है, छोटे बड़ों का कोई सम्मान नहीं है, संस्कार समाज से जा ही रहा, मॉडर्न कल्चर हावी हो रहा है। आज जो हमारे यंगस्टर हैं, अगर उनको एक एंड्रॉयड मोबाइल नहीं मिल जाएगा, घर पे सुपर स्प्लेंडर की बाइक नहीं होगी, घर में टीवी नहीं होगा, उनका जींस टी शर्ट शूज सही नहीं होगा, उनका रिचार्ज टाइम्स नहीं होगा, तो यकीन मानिए वो बिगड़ जाएगा, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, हमारे घर की हो चाहे आपके घर का हो। किसी गलत रास्ते पे जाएगा, किसी गलत रास्ते का शिकार हो जाएगा, या तो पढ़ाई से दिल तोड़ देगा, पढ़ाई मन से नहीं करेगा, बार बार की बात सोची, मेरी मम्मी ऐसी हैं तो मेरे पापा ऐसे हैं, उसको अपने आप में इंसल्ट और बेइज्जती फील होती है। फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ के दिल्ली चला जाएगा, मुंबई चला जाएगा, किसी कंपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री में 8-10-12 हजार रुपए की जॉब करेगा, पेंटिंग, पॉलिश, स्टाइल फिटिंग, ड्राइवरी करना शुरू कर देगा दोस्तों। और आप चाहेंगे, आप डांटेंगे, दबाव डालेंगे, तब भी आपकी बात नहीं मानेगा। कुछ घर परिवार तो मैंने ऐसे देखा, बेटा मुंह पे डायरेक्ट बोल दिया है, आपने
क्या किया है मेरे लिए, आज तक कौन सा शौक आपने मेरा पूरा किया है। ये तो दोस्तों ठीक है, लेकिन आप बाप हैं, आप बड़े भाई हैं, आप घर के गार्जियन हैं, समाज को देख रहे हैं। आज की बहन बेटियों का, आज के लड़कों का जो लाइफ स्टाइल है ना, कैरेक्टर के मामले में कितना फास्ट हो गया। कोई किसी को नहीं सुनता, कोई शर्म, कोई लाज लज्जा रह ही नहीं गया समाज के अंदर। सब अपने आप में मस्त हैं, कहीं ना कहीं वो व्यस्त हैं। अब मेरे दोस्त, जिस बेटे को आपने 20 साल से पाला, बचपन से प्यार दिया, वो सब कुछ अपना शौक श्रृंगार कुर्बान कर कर उस बेटे के लिए आपने पढ़ाई करवाया, उसके कपड़े दिए, उसको मोबाइल दिए, गाड़ी की व्यवस्था की, वो सब कुछ किए जो आप कर सकते थे पूरी ईमानदारी से। लेकिन मेरे दोस्त, आज अब उस बेटा का शादी करना है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर हमारी बेटी बहन है तो हम भी यही कोशिश करते हैं, लड़का गवर्नमेंट जॉब करता हो, लड़का बिजनेसमैन हो, सफल हो, कैरेक्टरफुल हो, उसका परिवार बिल्कुल हम्बल फैमिली हो, वैल्यूएबल फैमिली हो, सोशलिस्ट फैमिली हो। तो आज हम अपने बहन बेटी के रिश्ते के लिए जब जाते हैं तो उसका खेत कितना है, घर कितना है, लड़का कमाता कितना है, पढ़ाई कितना किया है, उसका कैरेक्टर क्या, पूरा बायोडाटा निकाल के लाते हैं। अब अगर कोई लड़की वाला मेरे भाई को, मेरे बेटे को देखने के लिए आएगा, शादी करने के लिए आएगा, तो क्या लगता है वो डिटेल नहीं निकालेगा? वो भी डिटेल निकालेगा, वो भी आपसे पूछेगा, आपके छोटे भाई बेटे से पूछेगा। और जब पता चलेगा कि कोई जॉब नहीं है, कोई डिग्रीज नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है, तो अच्छा खासा रिश्ता, वैल्यूएबल सोशलिस्ट परिवार आपके घर, आपके बेटे से आपके भाई शादी करने के लिए मना कर देगा, चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं। ये भी कुछ हद तक चला हूं दोस्तों। दर्द तो मुझे तब होता मेरे दोस्त, मेरे आंख से आंसू निकल जाते हैं। आज हमारे समाज में, हमारे घर में, रिश्तेदारी में, आपके घर में, आपके रिश्तेदारी में, आपके बुआ की लड़की, मामा की लड़की, फुफ्फा की लड़की, जीजा की बहन, आपकी बहन, चाचा की लड़की, आज लोग शादी करने के एज में, पैसा नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है। और हम आप जब कहीं बहन बेटे के रिश्ते के लिए जाते हैं, शादी के लिए जाते हैं मेरे दोस्त, पैसा नहीं है, दहेज नहीं दे पाते हैं। अच्छे परिवार, जो पढ़ा लिखा, वेल ट्रेंड क्वालिफाइड फैमिली है, जॉब करने वाला, बिजनेस करने वाला, थोड़ा बहुत मध्यम वर्गीय सुख सुविधा से लैस है, वो कुछ ना कुछ डिमांड करता है कि शादी में मैरिज हॉल में करूँगा, मेरे को पल्सर, बुलेट, 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, 2-4 लाख नगद चाहिए। वो अलग बात, दहेज लेना नहीं है, दहेज देना नहीं, कानून बना है, फिर भी सब कुछ चल रहा है, चाहे हमारे घर की हो, चाहे आपके घर की हो, राइट। तब मेरे दोस्त, पैसे की कीमत समझ में आती है। अच्छा खासा लड़का, अच्छा खासा रिश्ता, अच्छा खासा परिवार मिलने के बाद भी दिल पे हम पत्थर रख के चले जाते हैं, आंख में आंसू लेके, दिमाग में गम लेके, कि आज पैसा होता, आज मैं कमाया होता, आज मेरे पास बैंक बैलेंस होता, तो लड़का बहुत अच्छा था, रिश्ता बहुत अच्छा था, इस घर में शादी हो जाती तो शायद मेरी बेटी की जिंदगी और सुकून से बीतती। अब दोस्तों, मजबूरी के कारण, गरीबी के कारण, परेशानी के कारण, पैसे के अभाव के कारण आप क्या करते हैं, अपने लेवल का लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं, और अपने उस बेटी को, जिसको आप फूल की तरह पाले हैं, परवरिश किए हैं, जन्म से लेकर 20, 22, 25 साल तक आपने पाला पोसा है, उसको ऐसे ही किसी गरीब परिवार, मिडिल परिवार में, गांव देहात में शादी कर देते हैं। ना तो लड़के का कैरेक्टर ठीक है, ना उसकी डिग्री ठीक है, और ना ही उसका प्रोफेशन ठीक है, और ना ही उसके परिवार का बैकग्राउंड ठीक है, और शादी विवाह कर देते हैं। और आपकी बहन बेटी बहुत संस्कारी, बहुत समझदार अगर है, और जब अपनी ससुराल जाती है, उसकी ससुराल पे उसको जुल्म होता है, उसका हस्बैंड उस पर जुल्म करता है, मारता है, गाली देता है, दारू पीता है, बेइज्जत करता है, दुख सुख में साथ नहीं दे पाता है,
अब वो बहन बेटी आपको बताने से पहले खुद रोती है, इमोशंस उसके आते हैं, पापा मेरे परेशान होंगे, पापा मेरे हैरान होंगे, पापा मेरे बीमार हैं, घर पे राशन खाने के लिए नहीं है, पैसा घर पे नहीं होगा, मेरे बाप जितना हो पाए मेरे बाप ने उतना किया, ऑलरेडी मेरे शादी में 2 लाख 4 लाख कर्जा हो गए हैं, खेत गिरो मार दिए हैं, ब्याज पैसा लाए अभी तो वही नहीं खत्म कर पाए होंगे, आगे कहां से हमको हेल्प करेंगे, राइट। अब दोस्तों या तो बहन बेटी जिंदगी भर उस दलदल नरक की जिंदगी झेलेगी, या तो फिर जहर मार खा के मर जाएगी। ये रियल बोल रहा हूं, रियल, दिमाग की बत्ती खोलो, रियल बता रहा हूं आपको। बहुत हिम्मत करेगी तो मम्मी को बता देगी, भाभी को बता देगी, हिंट कर देगी, लेकिन अब बता देगी आप सुन भी लेंगे, सूचना भी आपको मिल जाएगी आपकी बेटी आपकी बहन बहुत परेशान है, ससुराल में दिक्कत है, क्या करोगे आप? करना भी चाहोगे तो क्या करोगे आप? शादी तोड़ नहीं सकते, बहन बेटी को घर पर रख नहीं सकते, फिर कहने कहीं शादी करना पड़ेगा, फिर पैसे की प्रॉब्लम आई, ये सार नो। और क्या गारंटी है दोबारा उसका हस्बैंड उसका परिवार ठीक मिल जाए, उससे भी खजड़ा कमीना मिल जाएगा तो क्या करोगे? तो मेरे दोस्त, अब मैं बात कर रहा था हाउ टू अप्रोच की, किसी व्यक्ति को कैसे बिजनेस प्लान ऑफर करे। तो दोस्त, जिनकी भी बहन बेटी बड़ी हो गई, इंटर कर, इनकी मजबूरी क्या है, इनकी कमजोरी क्या है, इनके इमोशंस क्या, इनको एहसास कराओ, इनको इंजेक्शन लगाओ, इन्हें रियलाइज कराओ, इनके सामने इनके बेटी का, इनके बेटे का फ्यूचर एक काल्पनिक वीडियो महसूस करके दिखाओ। दिमाग की बत्ती खुल जाएगी, दिल अंदर से हिल जाएगा, रूह कांप जाएंगे मेरे दोस्त। इसलिए चाचा, अंकल, ताऊ, आंटी, मौसिया, जीजा, दीदी, जो कुछ आपने किया, पढ़ाई लिखाई आपने किया, जॉब नहीं मिला, बिजनेस आपने किया, फेल हो गए, 35, 40, 45 साल उम्र हो गया है, बेटी बेटा जैसे आज तक आपका गरीबी में, मजबूरी में, परेशानी में, मेहनत मजदूरी से, नौकरी से, उधारी से, जैसे भी करके आपका परिवार चल रहा था और आप चला भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 2-3-4 महीना और कष्ट कर लीजिए, मैनेज कर लीजिए, और आप चुपचाप मार के मेरे साथ आइए, मेरे कंपनी में आइए, और हम और आप दोनों लोग मिलकर मेहनत करते हैं, थोड़ा हम कमाएंगे, थोड़ा आप कमाइए, और आराम से घर की मजबूरी परेशानी को दूर किया जाएगा। अगर आप 1-2 साल मेहनत कर ले हमारे साथ तो आराम से 50, 60, 70 हजार, 1 लाख रुपया कमाना शुरू कर देंगे। तो आने वाले 2-3 साल के बाद चाहे बहन की शादी करनी है, चाहे बेटी की शादी करना हो, या परिवार में और भी जो तमाम प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं, शौक होते हैं, सपने होते हैं छोटे मोटे अपनों के, वो सब कुछ आप मैनेज पूरा कर सकते हैं दोस्त। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आज जिनके पास सेल्स टीम है, जो लोगों से काम करवाते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो कहीं ना कहीं काम करने वाला और काम करवाने वाले दोनों में अंतर होता है भाई साहब। नौकर और मालिक में अंतर होता है, बिजनेस और नौकरी में अंतर होता है। और डायरेक्ट सेलर अगर आप हैं तो राम और बजाज में अंतर होता है, लीनियर इनकम और लेवरेज इनकम में अंतर होता है। इस दुनिया में अगर ज्यादा पैसा कमाना है, कम टाइम में कमाना है, बड़ा अचीवमेंट करना है, बड़े टारगेट को हिट करना है, बड़े सपने को पूरा करना है, तो सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, लोगों से काम करवाना पड़ेगा, अपने समय का गुणा दूसरों के समय के साथ करना पड़ेगा। आप नजर दौड़ा के देख लीजिए, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस है या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, या दुनिया का कोई भी अगर कामयाब इंसान है, पैसा वाला है, तो कहीं ना कहीं उसके अंडर में, उसके डाउनलाइन में, उसके कंपनी में, उसकी फैक्ट्री में, उसके शोरूम में, उसके विद्यालय में, उसके बिजनेस में 5, 10, 20, 50, 100, 1000, लाख आदमी काम करते हैं। जितना लोग काम करेगा, जितना टाइम का मल्टीप्लाई होगा, उतना बड़ा इनकम आएगा, उतना बड़ा पैसा आपको आएगा। और डायरेक्ट सेलिंग
गरीब से अमीर बनने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए, अपनों को खुशहाल जिंदगी जिलाने के लिए दोस्तों बेस्ट नहीं, बेस्ट से भी अगर कोई है ना बेस्ट, तो उतनी दमदारी, उतनी पोटेंशियल, उतनी एनर्जी, उतना अचीवमेंट आपको दे देगा, आपको करा देगा। आपकी सोच से कहीं ज्यादा पैसा और मान सम्मान आपको मिलेगा। इसलिए पूरी जी जान लगा के जितना आपसे हो सके आप अप्रोच कीजिए, कॉन्वेंस कीजिए, प्रेजेंटेशन दीजिए, घर घर जाके दीजिए, एक एक आदमी को फोन से निमंत्रण दीजिए। जिस प्रकार से घर में शादी विवाह होता है, लोग 6 महीना तैयारी करते हैं, 6 महीना पैसा खर्चा करते हैं, 6 महीना एक्सपेंसेस करते हैं, 6 महीने तक वेटिंग करते हैं, 6 महीना तक दौड़ते आते और जाते हैं। उसी प्रकार से दोस्त आप अपने आप को झोंक दीजिए ड्रग सेलिंग के अंदर, समर्पित कर दीजिए अपलाइन के श्री चरणों में, और 6 महीना बाद आप देखना, 1 साल बाद आप देखना, आप भी एक कामयाब सक्सेसफुल ऑन एवरेज इंसान आप बन जाएंगे, जहां से महीने का 50,000 1 लाख आप कमा रहे होंगे। और आप इस वीडियो को फिर एक बार देख लें 1 साल के बाद, तब आप महसूस करेंगे आपने क्या पाया और क्या खोया। इसलिए जय डायरेक्ट सेलिंग, मस्त रहिए और बेस्ट रहिए। डाउनलाइन से दोस्तों प्यार कीजिए, सम्मान कीजिए, और अपलाइन का भी सम्मान कीजिए। बिजनेस बहुत पवित्र है। 2030 तक आप केवल इस इंडस्ट्री में बने तो रहिए, आप खुद ही देख लेंगे चंद्रमा, चांद, स्वर्ग धरती पर ही है। फाइनली बेस्ट ऑफ लक।